वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी पीएमसीएच में एक प्रशासनिक कार्रवाई अब बड़े विवाद का रूप ले चुकी है। सवाल सिर्फ एक प्रिंसिपल को हटाने का नहीं, बल्कि अब इस पूरे मामले में साजिश, भ्रष्टाचार, प्रताड़ना और 100 करोड़ रुपए के मुआवजे तक की मांग उठने लगी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक निरीक्षण के बाद शुरू हुआ मामला अब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तक पहुंच गया है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल 23 जून 2026 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पीएमसीएच पहुंचे थे। वे रेडियोलॉजी विभाग में नई सुविधाओं के उद्घाटन और अस्पताल के निरीक्षण के लिए आए थे। इसी दौरान जब उन्होंने अस्पताल के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को तलाशा तो वे कार्यकाल में मौजूद नहीं मिले। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को फोन भी किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने न तो छुट्टी ली थी और न ही अपनी अनुपस्थिति में किसी अन्य अधिकारी को प्रभार सौंपा था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को प्राचार्य पद से हटा दिया और उनकी जगह डॉक्टर गीता सिन्हा को पीएमसीएच का नया प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। हालांकि डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने इस कार्रवाई को गलत बताया है। उनका कहना है कि वह एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से अस्पताल नहीं पहुंच सके। उन्होंने दावा किया कि बिना उनका पक्ष सुने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब शुरू होती है एक दूसरी वजह। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को हटाए जाने के बाद यह मामला और अधिक विवादों में घिर गया। पटना के बुद्ध कॉलोनी निवासी विधिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाष चंद्र शर्मा ने 25 जून 2026 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी, प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष को एक विस्तृत शिकायत भेजी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने जनवरी 2026 में पीएमसीएच का कार्यभार संभालने के बाद अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में रखे करोड़ों रुपए मूल्य के चिकित्सा उपकरणों की कथित अवैध जमाखोरी और हेराफेरी का खुलासा किया था। शिकायतकर्ता का दावा है कि इसी कथित भ्रष्टाचार को उजागर होने से बचाने के लिए उन पर पद से हटाए जाने का यह निर्णय लिया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि स्वास्थ्य मंत्री का पीएमसीएच दौरा पहले से तय रणनीति का हिस्सा था और बिना कारण बताओ नोटिस या विभागीय जांच के महज 24 घंटे के भीतर डॉक्टर सिंह को पद से हटा दिया गया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह अपनी ईमानदार कार्यशैली के कारण लंबे समय से विभागीय प्रताड़ना झेलते रहे और यह कार्रवाई भी उसी का हिस्सा है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता प्रभाष चंद्र शर्मा ने मांग की है कि डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को 24 घंटे के भीतर ससम्मान उनके पद पर बहाल किया जाए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और उनकी प्रतिष्ठा को हुई कथित क्षति के एवज में 100 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उन्हें बिना उचित अवसर दिए प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि यह बताना यहाँ जरूरी है कि शिकायत में लगाए गए भ्रष्टाचार, साजिश और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई से जुड़े सभी आरोप शिकायतकर्ता के दावे हैं। इन आरोपों की अभी तक किसी सरकारी एजेंसी या स्वास्थ्य मंत्री की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। फिलहाल पीएमसीएच के प्रिंसिपल को हटाने से शुरू हुआ यह मामला अब प्रशासनिक कार्रवाई से कहीं आगे निकल चुका है। एक तरफ सरकार का फैसला है तो दूसरी तरफ डॉक्टर का पक्ष और तीसरी तरफ भ्रष्टाचार व साजिश के गंभीर आरोप। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में इस विवाद की सच्चाई क्या सामने आती है। बने रहें वॉच न्यूज के साथ।